सूक्ष्मादि गुण सहित है, कर्म रहित निरोग, सिकल सिद्ध पूजो सदा, मिटे उपद्रव योग। कल हमने पहली पूजा की जो जयमाला है, उस जयमाला का अर्थ जानने का प्रयत्न किया था और वो बीच में रह गया था। तो पहले तो आप युद्ध भूमि सजा लीजिए, जिसमें एक तरफ मोह की सेना है, मोह का गढ़ है, किला है, उसकी पूरी सल्तनत है। और हे सिद्ध भगवान, आपने अपने पुरुषार्थ के बल पर कैसे उस किले को जीता, कैसे फतह हासिल की, उसका वर्णन चल रहा है। बंध के 5 प्रत्यय हैं: मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। और इन 5 का जो क्रम तत्वार्थ सूत्रकार ने दिया है, आचार्य देव उमा स्वामी ने, वो गुणस्थान परिपाटी को ध्यान में रखते हुए दिया है। सबसे पहले दर्शन मोह का नाश होता है 4थे गुणस्थान में, फिर अविरति जाती है 5म गुणस्थान में, फिर प्रमाद जाता है 7वें गुणस्थान में, कषाय जाती है 12वें गुणस्थान में, और योग का भाव होता है 14वें गुणस्थान के अंत में। तो इस क्रम से इनका नाश होता है और इसी क्रम के कारण इनका ये क्रम दिया गया है, इसी सिद्धांत के कारण। तो हे भगवान सिद्धदेव, आपने जब उस मोह की सल्तनत को जीता, तो सबसे पहले आपने मिथ्यात्व रूपी सुभट योद्धा पर प्रहार किया। जय करण कृपाण सुप्रथम बार, मिथ्यात्व सुभट की नो प्रहार, है ना। मिथ्या दर्शन के बाद लेकिन अविरति तो थी, तो अविरति के नाश के लिए आपने मुनि व्रत अंगीकार किया, शुद्धोपयोग धारण करके प्रमाद का नाश किया। अब यहाँ तक भगवान का मोक्ष मार्ग आ गया था। अब इसके आगे आपने क्या किया वो हमें पढ़ना है, ठीक है। देखो, ये जयमाला में 6वां छंद: लखी मोह शत्रु पर चंड जोर, दिसहनन शुक्ल दल ध्यान जोर, आनंद वीर रस हिये छाय, छाय श्रेणी आरंभ आय। अब चूंकि होता ये है कि जीव अप्रमत्त दशा तक तो आ गया, 7वें गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त दशा, लेकिन इसके आगे कुछ विशिष्ट पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है कर्मों के नाश के लिए, और जिसे सिद्धांत की भाषा में कहते हैं श्रेणी। क्या बोलते हैं? श्रेणी, है ना। क्योंकि 7वें गुणस्थान के 2 भेद होते हैं, एक स्वस्थान प्रमत्त और एक सातिशय प्रमत्त। जब 7वें गुणस्थान अप्रमत्त दशा में जाते हैं और वापस आ जाते हैं 6वें में, तो उस स्थिति का नाम है स्वस्थान अप्रमत्त। लेकिन जब 7वें गुणस्थान में स्थित होते हैं तो वह जीव श्रेणी चढ़ने के लिए उद्यत होता है, उद्यमवंत होता है, श्रेणी चढ़ने के लिए कमर कसता है। तो वो उस समय जो विशुद्धि होती है, उस स्थिति को कहते हैं सातिशय अप्रमत्त। क्या बोलते हैं उसे? सातिशय अप्रमत्त। आपने देखा होगा, अब यहाँ पर कुछ
जैसे क्रिकेट का मैच चलता है, मान लीजिए वह 100 ओवर का है, 50-50, तो एक स्थिति तो आएगी, मैच चलता जाएगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, और फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि बिल्कुल क्रूशल टाइम आ जाएगा, पता चले कि अब यहाँ से जो हावी हो गया वो मैच जीत जाएगा, बिल्कुल आखिरी के क्षण है। तो ये एक क्रूशल टाइम आने वाला है उस किले की फतह में, कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति श्रेणी चढ़ता है और श्रेणी से औंधे मुंह नीचे गिरता है। यदि वह जी उपशम श्रेणी चढ़ता है तो नियम से गिरता है। 11वें गुण स्थान वाला जीव भी अंतर मुहूर्त में प्रथम गुण स्थान में पहुंच जाता है। क्यों होता है ऐसा? लखी मोह शत्रु पर चंड जोर। लखी मतलब देखकर, मोह शत्रु, मोह रूपी शत्रु का प्रचंड जोर। और वीर पुरुषों की ये निशानी होती है कि सामने जितना ताकतवर व्यक्ति होता है, इसका जीव का उत्साह और बढ़ता है, क्योंकि ऐसे ही समय पर परीक्षा होती है कि वह वीर है कि कायर है। जब शत्रु प्रचंड दिखाई देने लगे और जो भाग जाए, ये कायरता है, और जिस समय शत्रु प्रचंड हो जाए, ये फिर से अपने पैर जमाए और एक बार फिर बोले अभी काम पूरा नहीं हुआ है, समझ में है ना? उसका वर्णन किया यहाँ, लखी मोह शत्रु पर चंड जोर, तिस हनन शुक्ल दल ध्यान जो। चूंकि आचार्य ने प्रमाद का नाश तो कर दिया, लेकिन अब वह शुक्ल ध्यान की अग्नि जलाते हैं। शुक्ल ध्यान के द्वारा वो क्या करते हैं? शुक्ल ध्यान की अग्नि जलाई है ना, और उस समय उनके अंदर के उत्साह का, वैराग्य का अलंकारिक वर्णन करते हुए कहते हैं, आनंद वीर रस ये छाए। वाह, ये कौन से रस की बात चल रही है? यहाँ अंगी रस तो है शांत रस, क्योंकि आखिरकार मुक्ति दिखानी है, आत्मिक उपलब्धि दिखानी है। लेकिन शैली कौन से रस में है? वीर रस में। वीर रस अंग है और शांत रस अंगी रस है। अंग और अंगी की भाषा तो आप जानते नहीं? जानते है ना? टहनी अंग है और पूरा पेड़ अंगी है, हाथ अंग है और हम अंगी है। ऐसे यहाँ अंग रस है, वीर रस अंग है, लेकिन अंगी रस कौन सा है? शांत रस है ना। आप जाएंगे शास्त्र में तो जो व्यक्ति आत्म साधक है, जैसे ये 22 परिचय आपके यहाँ बने हुए हैं, ये 22 परिचय को जो जीव जीत रहा है ना, यद्यपि वह शरीर से दुर्बल है। दुर्बल मतलब मान लीजिए कोई मुनि है, साधु हैं, एकदम दुबले पतले हों, है ना, और लोक की दृष्टि से देखने में ऐसा लगेगा कितने कमजोर है ना, लेकिन आत्मबल की दृष्टि से उनको वीर माना गया है। ये 22 परिचय सहना ये वीरता का काम है। और कमाल की बात तो ये है कि आप जब शास्त्रों में जाएंगे, एक शास्त्र है जिसका नाम है भगवती आराधना। क्या नाम है? भगवती आराधना। भगवती आराधना आज से लगभग 1900 साल पहले का कुंद देव के जमाने का ही ग्रंथ है। वो 2177 गाथाएं हैं उसमें, और मृत्यु पर लिखा गया ये दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। किस पे लिखा गया? मृत्यु पर। आपने जीवन पर लिखे हुए ग्रंथ तो देखे होंगे, लेकिन महाराज शिवकोटि ने मृत्यु पर ग्रंथ लिखा और उसमें समाधि का वर्णन किया। काय का वर्णन किया? समाधि का। और समाधि में स्थित जीव का उन्होंने वीर रस में वर्णन किया। किसमें? वीर रस में। क्यों? आपने देखा होगा आपके घरों में कहीं कहीं समाधि का चित्र लगा रखा होगा आपने। मंगलायतन तीर्थ धाम जाएंगे तो वहाँ पर तो वो एक गुफा बनी हुई है, उसमें बाकायदा समाधि का वो एक रूपांतरण किया है। तो आपने देखा होगा एक मुनि लेटे हुए हैं, उनकी समाधि हो रही है, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण काया है, हड्डी निकली हुई है, और 4 साधु इस तरफ है, 4 साधु इस तरफ है। वो चित्र आम तौर पर घरों में देखा जाता है। अब देखो इंद्रियां शिथिल है,
शरीर बिल्कुल पड़ा हुआ है ना। और अच्छा एक बात बताओ, वो जो दृश्य यदि आपके सामने आता है तो लोक के लिए, दुनिया के लिए वो करुण रस का प्रसंग है। कौन से रस का प्रसंग है? हम देख के क्या कहेंगे, अरे रे देखो तो कितनी तकलीफ हो रही, अरे कैसा शरीर हो गया, कुछ में तो देखा नहीं जा रहा है ना। कौन से रस का प्रसंग है? करुण रस का। लेकिन जब भगवती आराधना में जाओ तो उस पुरुष का, उस समाधि में स्थित जीव का आचार्य ने वीर रस में वर्णन किया है कि ये देह है कहाँ उस जीव की। इस देह तो कर्म के उदय के अनुसार चलती है, लेकिन उस समय उस जीव के अंदर जो वैराग्य का है ना पौरुष चल रहा है, समता का पौरुष चल रहा है, मानो उसने सारे कर्मों को कह दिया हो, मृत्यु को कह दिया हो कि तू कल नहीं, आज आ जा, आज नहीं अब आ जा, तू आ जा, मेरे चेहरे पे सेकंड आने वाली नहीं। समझ में आया ना। तो आचार्य ने उस समाधि में स्थित जीव का वीर रस में वर्णन किया है, मानो वह एक पराक्रमी योद्धा है। क्यों? क्योंकि युद्ध वीर कितना भी बड़ा हो, अंततः जीवन तो हारता ही है। समझ में आए? दानवीर कितना ही बड़ा हो, आखिरकार जीवन तो हारता ही है अंत में। लेकिन एक धर्मवीर है जिसकी धर्म धुरा, जिसका धर्म का आलंबन अनंत काल चलता है। उसका किया हुआ पुरुषार्थ एक भव दो भव का नहीं, भव के अंत करके अनंत काल तक चलता है। समझ में आया? इसे लिखा आनंद वीर रस हिये छाए। जब शत्रु प्रचंड होता है, क्योंकि जब श्रेणी चढ़ते हैं ना तो सबसे खतरनाक कषायों का नाश करते हैं। अच्छा बताओ, 4 कषायों में सबसे भयंकर कषाय कौन सी है? क्रोध मान माया लोभ में लोभ। क्यों? सबसे अंत तक चलती, सबसे आखिरी में पीछा छोड़ती है। 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म सांप्राय चलता है, और उसका नाश किया फिर वीतरागी है, समझ लो फिर तो कुछ है ही नहीं। तो जो सबसे भयंकर शत्रु है जीव का लोभ, अभी वो बाकी है। समझ में आया ना। तो कई बार होता है ना, व्यक्ति जब बिल्कुल मैच हाथ से जाने लगे तो अपना तुरुप का इक्का निकालता है नहीं है? बिल्कुल अब हारने लगे तो तुरुप का इक्का। आप रामायण पढ़ो है ना, कि अब तो देख ला एक एक से एक महारथी आ रहे हैं, कुंभकर्ण को जगाओ भाई, तुरुप का इक्का। तो ऐसे तो ये मोह रूपी सेना का जो तुरुप का इक्का है ना, मिथ्यात्व तो चला गया, मिथ्यात्व तो सबसे बड़ा था वो चला गया, अब एक और तुरुप का इक्का है। वो कौन है? कषाय, वो भी लोभ कषाय। समझ में आया ना। तो आचार्य ने क्या किया इस कषाय को नाश करने के लिए? भगवान आपने क्या किया? आपने शुक्ल ध्यान की ज्योति जगाई। और जब वो शुक्ल ध्यान, तो शुक्ल ध्यान मतलब पौरुष की अवस्था। आनंद वीर रस हिये छाए। वीर रस कैसा है? आनंदात्मक है। समझ में है ना। वीर रस कैसा है? करुण रस में दुख होता है और वीर रस में आनंद। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, आनंद। तो आपके अंदर ऐसा आनंद का वीर रस छा गया, छायक श्रेणी आरंभ थाय, और आपने छपक श्रेणी प्रारंभ कर दी। 8वें गुण स्थान से प्रारंभ हो जाती है छपक श्रेणी, है ना। 8वां, 9वां, 10वां और 12वां। और 12 गुण थानक ताहि नाश। अरे रे, आपने 12वें गुण स्थान को प्राप्त करके उसके नाश कर दिया। किसको? मोह रूपी शत्रु। समझ में आया? क्योंकि मोह दो ही है, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह तो जय कर्ण कृपाण सुप्रथम बार, कर्ण रूपी पर तलवार के प्रथम बार में ही नष्ट कर दिया था। अब चारित्र मोह का यहाँ नाश कर दिया, तो कहते हैं अब आपने उस मोह रूपी शत्रु का नाश कर दिया। तो किले फतेह हो गई। अभी शपथ ग्रहण समारोह बच रहा है। इसका वर्णन आएगा, देखो। 12 गुण थानक ताहि नाश, 13 पायो निज पद प्रकाश। और आपने 13वां गुण स्थान, जिसे संयोग केवली जिन गुण स्थान कहते हैं, उसको पा लिया, जो कि निज पद का प्रकाश करने वाला है। और वहां कुछ हुआ कि नहीं? खाली मोह का नाश ही किया है कि कुछ मिला भी है?
नव केवल लब्धि रमा धरन, आपने नव केवल लब्धियों रूपी, है ना, स्त्री को धारण किया, है ना। नौ केवल लब्धि होती ना, कौन कौन सी है, कौन बताएगा? अभी तो सिद्धों की 8 में ही पसीना आ रहा है, फिर ये 9 छाए 9 लब्धियां, होमवर्क। कल कौन याद करके आएगा बताओ? रजनी भाई हैं, चले गए? हाँ हाँ, रजनी भाई को सुना देना, इनाम मिलेगा। क्या? हाँ हाँ बोलो। शायद सम्यक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। शायद हो, शायद हो, शायद। ये 9 लब्धियां हैं, आपने 9 लब्धियों को प्राप्त किया। इसको और संक्षेप में करना हो तो अनंत चतुष्टय की प्राप्ति की। ठीक है, हमने 8 पूछा तो नहीं बोला, पूछने में फर्क है ना। हमने खुला छोड़ दिया था, कोई नहीं बोलो, आप नाम लेके पूछते थे, इसलिए नहीं बता पाते थे। खुल्लम पूछो तो अभी सब लोग 8 बता देंगे कि जब 9 बता दिए, है ना। तो देखो अब हुआ क्या? नव केवल लब्धि विराजमान, दैदीप्यमान सो है सुभान। और आप ऐसे दैदीप्यमान होने लगे, सुभानु, भान यानी होता है सूर्य, तो सूर्य की तरह आप प्रकाशित होने लगे। जब भगवान महावीर का समोषण लगा था विपुलाचल पर्वत पर, आज की भाषा में कहें तो राजगृही, तो राजगृही में है ना विपुलाचल पर्वत, और जब उनका समोषण लगा था तो यहाँ उपमा दे रहे हैं ना, सुभानु, सूर्य की तरह दैदीप्यमान होने लगे। तो उस समय आचार्य रविशरण एक कल्पना करते हैं। अशोक जी मालूम क्या कल्पना करते हैं? कि शाम का समय था, सूरज डूब रहा था और यहाँ भगवान महावीर की मुद्रा प्रकाशमान हो रही थी। तो मालूम क्या कल्पना करते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है साहित्य में ये, कि जब सूर्य डूब रहा था तो ऐसा लग रहा था कि सूर्य शर्म में डूब रहा। मतलब भगवान महावीर का प्रकाश ऐसा था कि सूर्य को शर्म आ गई और शर्म के मारे डूबा जा रहा है वो, ऐसा है ना। देखो फिर तिसे मोह दोष्ट आज्ञा एकांत जी गुणति स्वरूप। जब पुरानी सत्ता समाप्त होती है और नया कोई राजा बनता है, नया प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनता है, तो कुछ बदलाव होते हैं कि नहीं? सबसे पहले हमारी नीतियों के विरुद्ध जो भी उन्होंने ऑर्डर पारित किए थे सब रिजेक्ट होता है कि नहीं? सब एकदम नीति, माहौल बदल जाता है? तो अब चूंकि हे भगवान, जब आपने मोह रूपी शत्रु का नाश कर दिया तो अब कुछ माहौल बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अब आप अरहंत हो गए, तो अरहंत होकर कुछ बदला कि नहीं बदला? कहते हैं उस मोह का जो शासन चल रहा था, उस मोह के जितने आदेश पारित हुए थे, उस मोह ने जितने गवर्नमेंट ऑर्डर, शासनादेश निकाल रखे थे, बोले सबको पहले एक पोटली में बांधो और समुद्र में फेंक दो और एक चिट्ठी जारी करो कि आज तक इस मोह राजा ने जो शासनादेश, जो सूचनाएं, जो नोटिस निकाले थे, वो आज से निरस्त किए जाते हैं। और वो क्या थे? इस मोह दुष्ट राजा एकांत थी कुमति स्वरूप अनेक भांत। उस दुष्ट मोह राजा के कारण उसकी जो एकांत की आज्ञा थी, देखो बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं, मुझे नहीं पता मैं किन शब्दों में बता पाऊंगा। आज्ञा एकांत, मोह का सबसे बड़ा कार्य क्या था? एकांत की आज्ञा, दुनिया में एकांत का प्रचार करना। ठीक है, थी कुमति स्वरूप अनेक भांति, और जिसके वजह से कुमति जो है वो अनेक प्रकार से दुनिया में छाई हुई थी। एकांत की कुमति है ना। जिन वाणी करिता को विहंड, जिन वाणी ने, हे भगवान आपकी वाणी ने, क्योंकि आप तो जिन हो गए, 13वें गुण स्थान में जिन हो गए, तो आपकी वाणी ने
यानी आपकी वाणी ने, उसे ही कहते हैं जिनवाणी। जिनवाणी ने ताको बेहन, उस एकांत का, उस कुमति के अनेक स्वरूप जो समाज में प्रचलित थे, लोगों में प्रचलित थे, उनका खंड कर दिया, बेहंड कर दिया, और करी स्यादवाद आज्ञा प्रचंड, और आपने सर्वत्र स्यादवाद की आज्ञा का प्रचंड प्रचार किया। समझ में आए ना? देखो क्या संत लाल जी है ये। संत लाल जी देखो न्याय की बात, वो कह रहे हैं जब आपका शासन हुआ तो आपने उपदेश दिया ना, यदि तीर्थंकर होते हैं तो समोषण लगता है, सामान्य केवली हो तो भी समोषण ना हो, लेकिन उपदेश तो होता है ना गंधकुटी के द्वारा। तो कहते हैं आपने क्या किया, आपने उस मोह जो कि दुष्ट राजा था, उसने एकांत का प्रचार कर रखा था, आपने उस एकांत की आज्ञा का खंडन करके आपने जगत में स्यादवाद का प्रचार किया, अनेकांतवाद का प्रचार किया। समझ में आए ना? अच्छा बताओ, जैसे जैसे सुनना, प्रश्न आप जवाब देना। जैसे ये जीवन है, ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जीवन, प्राण, ज्ञान दर्शन। यदि ये ना हो तो ये मृत है। शक्कर में से मिठास निकाल दी जाए तो क्या बचेगा? नींबू में से खटास निकाल दी जाए तो क्या बचेगा? अग्नि में से गर्माहट निकाल दी जाए तो क्या बचेगा? जैन धर्म में ऐसी कौन सी चीज है कि जिसको निकाल दो तो कुछ नहीं बचेगा? अनेकांत। समझ में आया? क्यों? जो आप कहते हैं वो सब धर्मों में सब बातें लिखी हैं, फिर फर्क क्या है? वो अनेकांत नहीं है वहां। समझ में आया? आप कहते हैं आत्मा अरस है, अरूपी है, गीता में खूब लिखा है, उपनिषदों में लिखा है, लेकिन फर्क क्या है? अनेकांत नहीं है वहां। वस्तु को पूर्णता के साथ नहीं देखा जाता, जो कि भगवान आपने बताया, और सारे जगत में आपने अनेकांतवाद का प्रचार किया। समझ में आया ना? दुनिया में दो ही वाद हैं, या तो आप अनेकांतवादी होंगे या आतंकवादी होंगे, और तीसरा कोई उपाय नहीं है, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। आतंकवादी या अनेकांतवादी। अनेकांतवादी मतलब वस्तु के अनेक विविध पहलुओं को स्वीकार करना, ये अनेकांतवाद है। और एकांतवाद ना, वस्तु का एक पहलू ही सही है, और जब ये मानता है कोई व्यक्ति तो फिर वो आतंकवादी हो जाता है। क्यों? मैं ही सही हूं, मेरी दृष्टि ही सही है, मेरा ही पहलू सही है, तुम सब मूर्ख हो, तुम्हें यदि जिंदा रहना है तो मेरी बात मानो। यहां से आतंकवाद की नींव पड़ती है। दुनिया में आतंकवाद के विरुद्ध यदि कुछ है तो अनेकांतवाद है। आचार्य कहे, संत लाल जी कह रहे हैं कि जब आपने मोह रूपी शत्रु का नाश कर दिया तो उसके सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए। कौन से? एकांतवाद के ऑर्डर, सारे आदेश निरस्त कर दिए। समझ में? अनेकांतवाद का प्रचार किया है। आप देखो, अब इस नाम पे मुझे इतनी चीजें याद आ रही हैं कि मैं दिमाग में निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ कौन कौन सी बताऊं। समंतभद्राचार्य का पूरा जीवन निकला काय के लिए? अनेकांतवाद के लिए। समझ में आया? वो तो भगवान की भी परीक्षा करते हैं ना, भगवान की स्तुति करते हैं। आप्तमीमांसा का नाम सुना होगा आपने, 114 श्लोक है, और जब 114 श्लोकों में उन्होंने आप्तमीमांसा लिखी, भगवान की स्तुति की, देवागम स्तोत्र लिखा, स्तोत्र, उसके सबसे अंतिम छंद में लिखते हैं, इस तरह स्यादवाद की सिद्धि होती है। भगवान का स्तवन कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य कहाँ है? स्यादवाद की सिद्धि करना। समझ में आया ना? ऐसा यानी जैन जैसे शरीर में जो स्थान रीढ़ का है, रीढ़ की हड्डी का है, मेरुदंड का, स्पाइनल कार्ड का है, जैन दर्शन में वो स्थान अनेकांतवाद का है। क्या है अनेकांतवाद लक्की भैया? देखो मैं बताता हूं आपको, बस 2 मिनट में समझाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है अनेकांतवाद? है आपका क्या नाम? अभिषेक। अभिषेक। ये अभिषेक कौन सी दिशा में बैठे हैं? ये कौन सी दिशा में बैठे हैं? नहीं बैठे, मुंह नहीं पूछ रहा, बैठे कौन सी दिशा में है?
उत्तर में। अच्छा, आपका नाम क्या है? वैभव। आप बताओ कौन सी दिशा में बैठे हैं? मेरी तरफ से नहीं, आप तो आपसे ही पूछ रहा हूँ, और किसकी तरफ से पूछ रहा हूँ? बोले दक्षिण दिशा में। अब मुझे पता नहीं दक्षिण दक्षिण कौन सी है। मुझसे पूछा जाए कि कौन सी दिशा में बैठे हैं तो मैं कहूँगा पूर्व में बैठे हैं। अंदाज से कह रहा हूँ क्योंकि भगवान का मुंह है ना। अरे उदाहरण है। और पीछे वालों से पूछो तो कहे पश्चिम में बैठे। अब बताओ कौन सी दिशा में बैठे हैं? अब देखो, एक व्यक्ति कहाँ बैठा है उसके विषय में 4 कथन है। वो चारों बिल्कुल विरुद्ध है, बिल्कुल विरुद्ध। एक कह रहा है पूरब, एक कह रहा है पश्चिम, एक कह रहा है उत्तर, एक कह रहा है दक्षिण। हम तो विरोध के लिए ही दिशाओं का उदाहरण देते हैं। यार तेरा अलग मसला है, मैं यहाँ की कहूँ तू यहाँ की कहे। ये जरा यूपी का लहजा आ गया समझ में आया? मैं इस दिशा को कहूँ तू वहां भागे। तो लोग विरोध के लिए दिशाओं का इस्तेमाल करते हैं। मैं पूरब की बात कर रहा हूँ, तू पश्चिम की बात करता है। दार्शनिक जगत में है हम पूरब हैं, पूरब वाले, हम जान की कीमत जानते हैं। 2 विचारधाराएं, पूरब और पश्चिम। भारत पूर्व में आता है, यूरोप पश्चिम में आता है। प्राच्य विचारधारा, पूर्वाध विद्या, प्राच्य विद्या। और हमारे यहाँ तो पंथ भी चलते हैं, वामपंथी, दक्षिणपंथी, चलते ही नहीं है? तो एक व्यक्ति, आपने कहा वो पूर्व में है, ये कह रहे पश्चिम में है। कितनी विरुद्ध बात है, बोलो कितनी विरुद्ध बात, बिल्कुल 36 वाली बात है ना। और ये 2 नहीं है, 4 मत। वो कह रहे दक्षिण में, ये कह रहे उत्तर में। कितने हो गए? 4। और ये तो 4 दिशाओं का है। जरा विदिशाओं का गणित भी लगा लो। 4 विदिशाएं होती हैं, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। कितने हो गए? 8। ऊपर होंगे तो कहेंगे ये कहाँ है? नीचे। और नीचे वाले होंगे तो कहाँ है? ऊपर। कितने हो गए? 10 दिशाएं होती हैं ना। दिगंबर उसे ही कहते हैं, 10 दिशाएं ही जिसके अंदर है। अब ये बोलो 10 बातें कितनी विरुद्ध है? बिल्कुल विरुद्ध है ना। लेकिन एक ही व्यक्ति के विषय में ये 10 कही गई विरुद्ध बातें एक साथ सही है कि नहीं? एक ही व्यक्ति में। और समय भेद भी नहीं है कि चलो समझौता कर लो, 12 से 1 बजे तक पूर्व में, 1 से 2 बजे तक पश्चिम में। ऐसा भी नहीं है। जिस क्षण वो पूर्व में है उसी क्षण पश्चिम में है, उसी क्षण उत्तर में है, उसी क्षण दक्षिण में। और वो ही व्यक्ति, ऐसा नहीं कि ये पूर्व में है, ये पश्चिम में है, ये उत्तर में है, ये दक्षिण। ऐसा नहीं, एक ही व्यक्ति एक ही समय में। और पूरा व्यक्ति, ऐसा नहीं सिर पूरब में और पैर पश्चिम में, ऐसा नहीं। पूरा ही व्यक्ति। बोलो ये 10 कथन जो कि विरुद्ध कथन है, ये विरुद्ध कथन एक ही वस्तु में एक साथ अविरोधी रूप से बिना किसी लड़ाई झगड़े के लागू होते हैं कि नहीं होते? बस इसी का नाम है अनेकांतवाद। इसी का नाम क्या है? अनेकांत। अब खून बहाना है, रक्तपात करना है, संघर्ष कराना है, दुनिया में अशांति स्थापित करनी है। अच्छा, आप कह रहे पूरब में और ये कह रहे पश्चिम में, आप किसकी बात मान जाएंगे? बोले तो पागल हूं मैं, दिमाग खराब है मेरा। अरे जब मैं कह रहा हूं ना पूरब में है, क्योंकि आप भी अपने स्टैंड पे कायम, बिल्कुल कायम है। क्योंकि आप ये मान रहे हैं कि हाँ मैं जहां खड़ा हूं यहां से पूरब में ही है। और दूसरा भी उसी उत्तेजना में कहता है क्या? नहीं मैं हूं बेवकूफ, तो तू तो सही है। नहीं पागल तो मैं हूं, मेरा दिमाग खराब है। अब देखो दिमाग खराब दोनों का ही नहीं है, और एक दृष्टि से दोनों का ही है। और फिर मालूम क्या स्थिति बनती है? एक दर्पण है, दर्पण के सामने एक कुत्ता है, ये कुत्ता भौंकता है, तो दर्पण का कुत्ता भी भौंकता है। और फिर जब दर्पण वाला भौंकता है तो ये और तेज भौंकता है, और जब ये तेज भौंकता है तो दर्पण वाला भी भौंकता है। अब बताओ कोई ऐसा समय आएगा जब ये कुत्ता शांत हो जाएगा? नहीं होगा। क्या उपाय है? ज्ञान उपाय है, सच्ची समझ उपाय है। अब जब अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को नहीं स्वीकारते हैं तो फिर क्या होता है? मैं सही,
मैं सही, तू मूर्ख। वो कहेगा तू मूर्ख, तेरे 7 पीढ़ी को याद करेगा वो मूर्ख। समझ में आया ना? और फिर क्या खड़ा होता है? संघर्ष खड़ा होता है, और फिर दुनिया में हिंसा, द्वंद्व, ये सब में। अब भगवान जब आपने मोह का नाश किया तो क्या किया? आपने दुनिया में अनेकांतात्मक वस्तु का स्वरूप बताया, स्यालवाद की आज्ञा का प्रचंड आज्ञा चलाई। उसमें क्या था कि एक वस्तु में अनंत विरोधी धर्म एक साथ होते हैं। विरोधी धर्म होते विरोधी हैं, लेकिन वस्तु में रहते हैं अविरोधी। जो वस्तु एक है वह अनेक है, जो भेद है वह अभेद भी है, जो नित्य है वो अनित्य भी है, जो सामान्य है वो विशेष भी है। ऐसा वस्तु का अनेकांतात्मक स्वरूप है। सीता जी कौन है? सीता जी कौन है? रामचंद्र जी की पत्नी। वो मैं कहूं कि वो लव कुश की मां है। लड़ लो, झगड़ लो, कर लो, मैदान खड़ा कर लो, आज हो जाए 2-2 हाथ। हम तो वैसे कुरुक्षेत्र से आए हो जाए 2-2 हाथ। आप कह रहे पत्नी है, तो मैं कह रहा हूं लव कुश की मां है। अब हम दोनों लड़ रहे थे कि तीसरा कूद पड़ा, निर्दलीय। वो कहेगा नहीं, वो दशरथ की पुत्र बधू है। चौथा एक और वामपंथी, वो आके कहेगा नहीं, ये जनक की बेटी है। 5वां और दक्षिणपंथी आएगा, बोले नहीं, ये भामंडल की बहन है। 6वां एक आध और आएगा, पता नहीं कौन सा पंथी कहेगा कि वो उसकी जेठानी है। होगी कोई देवरानी होगी, नाम मुझे याद नहीं है, कोई भी होंगे, उर्मिला और मालत्री, है ना। एक 7वां आएगा, नहीं देवरानी तो खैर किसी की नहीं थी वो, है ना। इतने रिश्ते बोलो। अब वो एक सीता, एक ही सीता है, 2 नहीं है। वो जब लव कुश की मां है तो जनक की बेटी भी है। अब देखो 2 विरुद्ध धर्म, बिल्कुल विरुद्ध, मातृत्व और पुत्रीत्व, मातापन और बेटीपन, ये 2 विरुद्ध शक्तियां हैं ना बिल्कुल लोक में, लेकिन दोनों एक साथ भी सीता के हैं कि नहीं? टाइम बांट लो, सुबह माता शाम को बेटी ना, 2400 घंटे मां है और 2400 घंटे बेटी है। सीता को बांट लो, इतना हिस्सा बेटी, इतना हिस्सा मां, नहीं, पूरी ही सीता मां है और पूरी ही सीता बेटी है। देखो वो ही सीता राम की पत्नी है और वो ही भामंडल की बहन है। अब पत्नीपना और बहनपना, वैसे लोक में बिल्कुल विरुद्ध, पत्नी और भाई बहन एक कैसे हो जाएगी, लेकिन पत्नीपना और बहनपना बोलो एक साथ है कि नहीं है? वो जेठानी थी नहीं उनकी, नहीं तो हम कहते देवरानीपना और जेठानीपना एक साथ है कि नहीं है? तो ये वस्तु का स्वरूप है ये। अब जब तक आप 3 लोक 3 काल में चले जाइए, जब तक ये दृष्टि विकसित नहीं होगी वस्तु का अनेकांतात्मक स्वरूप, तब तक ना आत्म शांति हो सकती है, और जब आत्म शांति नहीं हो सकती तो विश्व शांति तो कतई संभव नहीं। हे भगवान, जब आप हुए और आपने मोह रूपी राजा का नाश कर दिया, तो आपने उसके एकांत मत का खंडन करके आपने दुनिया में वस्तु के अनेकांतात्मक स्वरूप को बताया, और आपने स्यादवाद का प्रचार किया कि वस्तु अनंत धर्मात्मक है। हर एक वस्तु में अनंत धर्म है, अनंत गुण है, अनंत शक्तियां हैं, और अनेकांतात्मकता के अंदर और यदि जाओ तो पूरा वस्तु स्वरूप आ जाएगा। प्रत्येक वस्तु उत्पाद व द्रव्य युक्त है। दुनिया में जाति अपेक्षा क्षय द्रव्य, संख्या अपेक्षा अनंत द्रव्य है, अनंत जीव है, अनंत पुद्गल है, धर्म अधर्म आकाश एक है, काल एक है, काल असंख्यात है। सभी द्रव्यों में अनंत सामान्य गुण है, अनंत विशेष गुण है। सभी द्रव्यों में आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं है। परमार्थ से कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपनी स्वशक्ति से प्रति समय एक क्रमबद्ध पर्याय रूप से परिणमित होता है। जो ये मानता है कि मैं किसी का कर्ता हूँ है मूर्ख है, अज्ञानी है। 7 तत्व होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं। जीव आश्रय करने लायक है, अजीव हेय है, आश्रवबंध हेय है, संबंध निर्जरा मुक्ति का मार्ग होने से उपादेय है, मोक्ष परम सुखरूप होने से परम उपादेय है।
बाहर में देखना ही दुख है, भीतर में आना ही सुख है। जो जितना बाहर है उतना दुखी है, जो जितना अंदर है उतना सुखी है। बस इस सम्यक मार्ग का आपने दुनिया में प्रचार किया। कुछ बात समझ आ रही कि नहीं है? देखो, बरतायो जग में सुमति रूप, आपने सुमति का रूप जगत में प्रचारित किया। सुमति मतलब ये जो भी मैंने इतनी लंबी सूची आपको गिनाई। भविजन पायो आनंद भूप, और जब आपने इस सुमति का प्रचार सारे राज्य में किया तो क्या हुआ? वो राज्य के जो प्रजा थी, मतलब भव्य जन थे, क्योंकि राजनीतिक तौर पे वो प्रजा है और धर्म के क्षेत्र में वो क्या है? भव्य है। अब यही अलग अलग दृष्टि से नाम है। डॉक्टर के यहाँ जाओ तो मरीज कहलाते, चंगलाते भी नहीं है? वो कौन सा है वो? वकील के यहाँ जाओ तो वही क्या कहलाता है? क्लाइंट। दुकान पे जाओ तो ग्राहक होता कि नहीं? बस में जाओ तो सवारी। ऐसे सबके नाम है। ऐसे ही देश के व्यक्ति के तौर पे नागरिक, और राजतंत्र की भाषा में आप क्या हो? प्रजा। लेकिन ये सब पुरानी बातें थी, बीती बातें थी। हे भगवान, आपने जो अनेकांशवाद का साम्राज्य स्थापित किया, उसकी दृष्टि से ना हम प्रजा है, ना हम नागरिक हैं, ना हम मरीज हैं, ना हम क्लाइंट हैं, ना हम सवारी हैं। सब जीव कौन है? भव्य। कौन है सब? समझ में आया? देखो क्या लिखते हैं, बरतायो जग में सुमति रूप, भविजन पायो आनंद। आपने जब ये सुमति रूप का प्रचार किया तो भव्य जनों के मन आनंद से भर गए, और वो आनंद मिला जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। उसका नाम है अनूप, उपमा से रहे। लेकिन मोह शत्रु को जीत तो लिया, लेकिन काम पूरा हो गया क्या? बोले नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ। अभी सहयोगी चिन्ह हुए हैं। मोह का नाश तो हो गया, मोह शत्रु समाप्त तो हो गया, लेकिन अभी उसके कुछ चिन्ह बचे हुए हैं। बचे हुए हैं कि नहीं? अरे जब आप देखो ना, पुराने राजा तो कुछ आतताई राजा तो होते ही थे ऐसे कि राजा को जीत भी लिया, उसके बाद वो उस साम्राज्य को तहस नहस कर देते हैं। ये मंदिर टूटे थे हमारे, सब बहुत हुआ, सब विदेशी आक्रांताओं ने किया। चलो वो तो क्रूरता थी, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जब शत्रु को जीत लिया जाए तो कुछ वो चिन्ह होते हैं जो शत्रु की याद दिलाएंगे। पहले उनको भी नाश करो। और अपने यहाँ तो नाम भी बदलते हैं। नाम बदलते कि नहीं? आप देखो नगरों के नाम बदले जा रहे। बोले फैजाबाद नहीं, अयोध्या। समझ में आए ना? ऐसे नाम क्यों बदले जाते हैं? अब कोई अपने बच्चों का नाम रावण रखता है, कंस रखता है, रखता नहीं रखता। क्यों? तो बहुत क्रूर चरित्र थे। तो बोले जिन लोगों ने हमारे देश पे आक्रमण किया, हमारी संस्कृति, सभ्यता, भाषा सबको नष्ट किया, वो आज नहीं है, तो उनके नाम पे शहरों के नाम क्यों? उनके नाम पे गलियों के नाम क्यों? समझ में आया ना? उनके नाम पे देश में आज क्यों? उनके नाम भी बदलो। जो आतताई थे, जिन्होंने नाश किया भारत का, उनके नाम आज तो कहते नाम भी बदलो इनके, उनका चिन्ह भी शेष नहीं रहना चाहिए। ऐसा तो लिखा देखो है, हे मोह नृपति दुख करण शेष। उस मोह रूपी राजा के कुछ शेष, दुख करण लिखा है, वो उपकरण होना चाहिए। दुख करण तो खत्म हो गया, तो उपकरण शेष। चारों अघात या विधि विशेष, चारों अघात या कर्म अभी बचे हुए थे। ये मोह रूपी सेना के ही बचे हुए हथियार तैयार थे। समझ में आए ना? ऐसा भैया, इनको बिल्कुल सत्ता से नाश करो, इनका कोई चिन्ह ना रह जाए, कोई नाम लेने वाला ना बचे। जब वो लादेन को मारा था ना अमेरिका की सेना ने, तो लाश को कहां दफनाया था पता है? पता है कहां दफनाया था? आपको पता? समुद्र। अरे मुझे भी नहीं पता किसी को नहीं पता। बोले क्यों?
इतना सा भी कहीं अफवाह भी फैल गई ना, भली है नहीं लाजन कि इस जगह दफनाया गया था, पता चले वहां उनका तीर्थ बन जाए। समझ में आया? बोले ना, नाम और निशान नहीं रहना चाहिए। तो कहते हैं मोह के जो उपकरण शेष थे, 4 आघाती कर्म, कौन कौन से? आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म। ये जो उपकरण शेष थे, है नृपति सनातन रीति, ये राजाओं की ये सनातन रीति है। अरि विमुख न राखे नाम ते, कि वह शत्रु का नाम भी नहीं बचने देता। लिखा ना, देखो, है नृपति सनातन रीति ए, अरि विमुख न राखे नाम, नाम भी नहीं रखता, नाम और निशान ही बचना चाहिए। समझ में आया ना? अपने यहाँ तो ये तो शत्रु मित्र की बात चल रही, अपने यहाँ तो संस्कृति ऐसी है। अब तो नहीं होता ऐसा। शादी होती थी ना लड़की की, तो शादी के बाद ससुराल में उसका नाम भी बदल देते थे। आपके यहाँ था ये प्रचलन? नहीं था, हमारे यहाँ था मध्य प्रदेश में, सिंधी समाज। हाँ, मेरी माँ का अब वैसा नाम कुछ था, और जब ससुराल आई तो नाम चेंज हो गया। अच्छा, क्यों होता था नाम चेंज? शत्रु? अरे नहीं, शत्रु वाली बात नहीं थी। क्या मतलब था? अब इसका एक तरह से जन्म नया हुआ है। यदि इसके मन में पुरानी जहां पिता का घर छोड़ के आई है, उसका जरा भी मोह होगा ना, तो यहाँ शांति से नहीं रह पाएगी, सुख से नहीं रह पाएगी। समझ में आया ना? इसलिए इसका नाम भी बदल दो, इसकी इस जिंदगी की खुशहाली के लिए। समझ में आया ना? क्या ये तो यहाँ गणित अलग हो गया। तो कहते हैं कि शत्रु का नाम भी नहीं रहने देते, ये सनातन रीति है ये राजाओं की। यो दिन नासन उद्यम सुठान, तो उन 4 घाती कर्मों के नाश के लिए आरंभ्यो परम सुकल सुध्यान। 13वें गुण स्थान में एक ध्यान होता है और 14वें गुण स्थान में चौथा शुक्ल ध्यान होता है। तो उस ध्यान को आपने ध्याया। तिस बल करी तिन की विनाश, उस शुक्ल ध्यान के बल के द्वारा आपने उन कर्मों की स्थिति का नाश कर दिया। पायो निर्भय सुख निधि निवास, और आपने अब कोई भय नहीं रहा। वैसे भय नहीं था, 8वें गुण स्थान में भय कषाय का नाश हो गया था, लेकिन ये 4 बचे हुए थे ना, नाम तो बचा था ना इनका। जरी हुई जेवरी ही सही, लेकिन जेवरी की तरह थे ना, तो अब ये भी नहीं रहे। तो निर्भय होकर उस सुख के निधि में निवास करने लगे। यह अक्षय ज्योत लई आबाद, उन्हीं अंश न व्याकुल। आपने ऐसी अक्षय ज्योति, आबाद ज्योति को प्राप्त कर लिया कि अब दोबारा उस मोह रूपी शत्रु का अंश भी, उस बीमारी का दोबारा कभी ये फड़ नहीं उठा पाएगी ये बीमारी, है ना? अब देखो वह सुख कैसा है जो आपने आत्मिक सुख प्राप्त कर लिया, अव्यवहार सुख। शाश्वत स्वाश्रित सुख श्रेय स्वा, शाश्वत स्वाश्रित सुख श्रेय, ऐसे उत्कृष्ट सुख के स्वामी है। शांति संत तुम कर प्रणाम, ऐसे हे शांति के पुंज। ये संतलाल जी थे ना, तो वो और संत मतलब जो भी साधक हैं वो सब आपको प्रणाम करते हैं। अंतिम पुरुषार्थ फल विशाल, 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो मोक्ष को कहते हैं अंतिम पुरुषार्थ। तो आपने अंतिम पुरुषार्थ रूपी विशाल फल प्राप्त कर लिया। तुम मिल सो सुख सो अमित काल, अब तो आप अमित काल तक, अमित मतलब अनंत काल तक, जिसका कभी नाश नहीं होगा, ऐसे अनंत काल तक आप सुख में विलास करेंगे। पर समय विदूर, तो पर समय मतलब परमत, मतलब मिथ्यात्व मत, एकांत मत। पर मत को विदूरित करने वाले मतलब नष्ट करने वाले। पर समय विदूरित पूरित
सुख, पूरित मतलब अपने निज सुख से पूर्ण है। पूरित, पूरित तो जानते कि नहीं, पूर्ण, पूर्णता है ना, अपने सुख में पूर्ण है। समय सार शुद्ध रूप है, चेतन रूपा, आप चेतना स्वरूप वाले हैं। नाना प्रकार पर का विकार, सब टार लसे सब गुण, और आपने नाना प्रकार का जो पर का विकार है, परकृत विकार है, मोह राग द्वेष, उन सब का टार, टार मतलब टाल दिया है। वो लसे, लसे मतलब चमक रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। सब गुण भूषा, आपके सब गुणों रूपी आभूषण, भूषा मतलब आभूषण, अलंकार, ठीक है, वो सारे आपके गुण प्रकाशित हो रहे हैं। 8 की भाषा में कहें तो वो जो कल सुनाने हैं लक्की भैया को रजनी बाई के लिए, और वैसे देखा जाए तो अनंत गुण, वो आभूषित, लसे, लसे मतलब जगमग प्रकाशित हो रहे हैं। ते निरावर्ण निर्देह निरूपम, सिद्ध चक्र पर सिद्ध जजु। ते निरावर्ण, आवरण से रहित, कोई ज्ञानावरण दर्शनावरण नहीं। निर्देह, देह से रहित। निरूपम, लौकिक उपमाओं से रहित। सिद्ध चक्र, सिद्धों का समूह। परसिद्ध, परसिद्ध क्या होता है? प्रसिद्ध, लोक में प्रसिद्ध। जजू, मैं उनको जजता हूं, उनकी पूजा करता हूं। और सुर मुनि नित ध्यावे, सुर मतलब इंद्र, मुनि भाई रागियों में सबसे बड़ा इंद्र, और वीतरागियों में मुनि, और वीतरागता के आराधक। तो चाहे रागी हो चाहे वीतरागी हो, नित्य ध्यावे, आपका नित्य ध्यान करते हैं। आनंद पावे, आनंद प्राप्त करते हैं। मैं पूजत भवभार तजू, मैं भी आपकी पूजा करके भवभार, भवभार क्या होता है? भव मतलब संसार, और भार मतलब इस सारे सांसारिक भार को, आकर्षण को, चिंताओं को, सारे द्वंद्वों को पोटली में बांध के भवभार तजु, छोड़ता, ठीक है। इत्याशीर्वाद, वही आशीर्वाद है ना। चलो बाकी की चर्चा समझ में तो आ गई आपको? नहीं सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय हो। दोपहर की सभा हमारी ठीक 3:30 बजे जो प्रारंभ होती हुई यथावत बहुत सुंदर चर्चा। यहाँ पर कार्य समस्या की चर्चा चलती है और दोपहर में कारण समस्या की चर्चा, इसलिए सुंदर